अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और चैंपियंस कप का आज मज़ीद इसमें इजाफा होते हुए मैच का आगाज़ हो चुका हुआ है। रन्स जो हैं वो दिए हैं, काफ़ी सारे हदफ, एक अच्छा टारगेट दिया है, लेकिन वो टारगेट नहीं है जो यूजुअली नॉर्मली डेज़ में होता आ रहा है। यानी आई थिंक कुछ ही रन्स का फ़र्क है, लेकिन फिर भी देखना यह है कि किस तरह से जो है वो ओपोनेंट इस टीम को पूरी तरह से चेस करते हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा स्कोर करते हुए आज नज़र नहीं आए। किसी की कोई खास सेंचुरी होती हुई नज़र नहीं आई। इससे पहले जो मैचेस हुए थे उनमें सेंचुरीज भी दिखाई दे रही थी, विकेट्स भी गिरी हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर हम बात करें तो नाज़रीन, लॉयंस और पैंथर्स के दरमियान मैच है। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि रन्स आज उतने नहीं बने जितने नॉर्मली मैचेस में बन रहे थे। शायद पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी कि वो विकेट्स जो है वो निकाल पाए हैं। मतलब रन्स 90 तक भी गए हैं, 80 प्लस भी गए हैं, लेकिन सेंचुरी भी नहीं हो पाई है। एन मौके पर विकेट निकाल ली है बॉलर्स ने। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, जो अभी इस वक्त मैच चल रहा है जो कि इख्तिताम के करीब है, पैंथर्स का और लायंस का, उसमें मतलब इस वक्त 8 आउट हो गए हैं। 283 रन ऑन बोर्ड किए थे पहले बैटिंग करते हुए पैंथर्स ने। हाँ। और उसमें अगर आप देखते हैं उनकी बैटिंग को, तो जो एक मरतबा फिर ये कल का जो मैच खेला गया था उसमें भी 50 ओवर्स टीम पूरे नहीं खेल पाई। और जो चेस करने के लिए गई थी वो तो खैर उसने कहा था कि मैंने जितने उन्होंने खेले उतने भी नहीं खेले। उससे भी मतलब 23-24 या 25 ओवर्स में आउट हो गए थे। हाँ। तो आज की जो पहले बैटिंग हुई है उसमें भी 47 ओवर्स मुकम्मल नहीं हुए। 46.5 ओवर्स में पहली इनिंग्स सिमटी है। और दूसरी जो इस वक्त इनिंग्स चल रही है उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें भी इस वक्त तक जो 193 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बने हैं, उसमें भी 34 ओवर्स का भी खेल हुआ है। तो ये बुनियादी तौर पर अब अगर इसमें जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, लेकिन पिच के मामले में जो चीज़ है वो जब आगे बढ़ेगा मैच टूर्नामेंट, चूंकि आप एक ही स्टेडियम में सारे मैचेस खेल रहे हैं, तो पिच के ऊपर जो लोड आना है उसकी वजह से वो पिच नहीं रिस्पॉन्ड करेगा जो पहले दिन कर रहा होगा। लेकिन ये जो अब तक की बैटिंग ट्रेंड नज़र आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, स्पेशली चेज करते हुए, उसमें आपकी जो बैटिंग की सलाहियतें हैं वो बहुत संजीदा हवालों से सवाल उन पर उठे हैं कि कल जब चेज़ हो रहा था तो किस अप्रोच के साथ बैट्समैन बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज जिस तरीके से 280 समथिंग के को चेज़ करने के लिए आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके पास आपको अपना 50 ओवर्स का गेम प्लान करना ही नहीं आ रहा है बल्लेबाजों को। तो ये एक बहुत लम्हा फिक्री है पाकिस्तान। इसके बाद आपका टेस्ट है। इसके बाद आपका टेस्ट है, ठीक है। आप ये देखिए, एक दो चीज़ों के ऊपर डिबेट हो रही है ना कि पाकिस्तान अगर अपना 4 डे क्रिकेट खेल रहा होता तो पाकिस्तान उसकी तरफ जा सकता था, ज़्यादा बेहतर अंदाज में टेस्ट मैच की तैयारी कर सकता था। चलें, हम नहीं की, लेकिन 50 ओवर्स की बैटिंग अगर बैट्समैन करना चाहते हैं तो आप ये समझ लें कि आप 50 ओवर्स अगर टेस्ट मैच में भी खेलते हैं, अगर कोई एक बैट्समैन कहे जी मैंने 300 बॉल पूरे अंदर ग्राउंड में रहना है, उसमें से तो 150, 125, 250 बॉल्स, 150 तो खेल ही लेगा ना, 100-125। तो आप बिल्डअप तो अपना कर सकते हैं उस तरीके से, लेकिन आप उससे भी बहुत दूर हैं। मतलब टेस्ट मैच तो क्या, आप तो वनडे मैच की तैयारी के लिए भी नहीं है। और जो रन्स, मतलब इसका तो ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर बॉल गीला हो रहा है या आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई गैर मामूली अंदाज में बैटिंग मुश्किल हो जाती है। अगर आप शॉट्स को देखते हैं ना, जो शॉट्स खेलते बैट्समैन आउट हो रहे हैं, तो वो वाज़े तौर पर जो आपकी बैटिंग के स्किल्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन बहरहाल सामने आई है। हो सकता है कि इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम करे। और ये इससे इसलिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है कि इसमें पाकिस्तान के जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, जो हाईएस्ट लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, यानी कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेलते हैं, उनकी मौजूदगी में भी पाकिस्तान की जो बैटिंग है इस चैम्पियंस कप में, जब सुनने में तो ये आता है कि इस चैम्पियंस कप का मकसद ये है कि उन्होंने चैम्पियंस निकालने, और ये स्लोगन रखने से, नारे रखने से, ये 2 लफ्ज़ लिखने से ना ये क्रिकेट नहीं चलती। क्रिकेट इंटायरली और तरीके से ऑपरेट होती है। हाफिज़ साहब, बड़ी माजरत के साथ एक चीज़ कहने लगी हूँ, शायद आप मेरे से एतराज़ भी करें इस बात पे, शायद मेरे अल्फाज नामुनासिब भी हों, लेकिन ये क्रिकेट, ये एक चैम्पियंस कप नहीं लग रहा मुझे, तो ये क्लब क्रिकेट ज़्यादा लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हम उम्र तमाम लोग खेल रहे हैं, बस अपना वक्त गुजार रहे हैं। चैम्पियंस तो बनता हुआ इसमें कोई भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। देखिए, बात यह है, किसी का तुक्का लग जाता है उसकी सेंचुरी हो जाती है। बात यह है कि ये जो क्रिकेट है ना,
सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि जब वो रिटायर हो रहे थे ना तो 99.94 उनकी टेस्ट एवरेज थी उनकी, ठीक है, और लगभग हर इनिंग्स में 100 बनता है उनका, मतलब 99.94 टेस्ट मैच की एवरेज। तो उनको दुनिया क्रिकेट का एक अजीम तरीन बल्लेबाज माना जाता है कि वो सबसे, जब से क्रिकेट शुरू हुई है आज तक डॉन ब्रैडमैन सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं। उनसे जब पूछा गया ना इस खेल के हवाले से, जब वो रिटायर आखिरी टेस्ट मैच में उनकी आंखों में आंसू थे, तो जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा सर डॉन ब्रैडमैन से कि आप तो दुनिया क्रिकेट के आपको अजीम बल्लेबाज माना जाता है, आपकी आंखों में आंसू क्यों, आप दीदा हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जब खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई। तो ये इतना जो है वो इतना ऐसा खेल है जिसको ब्रैडमैन जैसे जो अजीम बल्लेबाज हैं, जो क्रिकेट की तारीख के जिनको सबसे बेहतरीन और सबसे नुमायां बल्लेबाज, सबसे बड़ा बल्लेबाज कहा जाता है, उनकी इस खेल के बारे में ये उनकी राय थी, ठीक है। और उनकी राय ये नहीं है कि किसी आम शख्स की राय होगी। तो जब आप इस खेल की समझ बूझ के बारे में इस अंदाज से ना चलें और आप ये समझें कि शायद आपने एक दिन कोई और चीज़ की है, अगले दिन कोई और चीज़ करेंगे और उससे तीसरे दिन में पहली दोनों चीज़ों को आप नज़रअंदाज करेंगे और तीसरा काम करेंगे और आप, ये हो नहीं सकता। ये एक प्रोसेस है, ये एक पाथवे है, इसके लिए आपको बरसों मेहनत करना पड़ती है। और पाकिस्तान जिस जगह पर आज खड़ा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी मेहनत लगाकर काम किया कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि आज हमारे पास ना फास्ट बॉलर है, ना हमारे पास स्पिनर नज़र आता है, ना हमारे पास बल्लेबाज नज़र आता है। हमने अपनी बड़ी मेहनत की है यहाँ पर आने के लिए, 2, 4, 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, बहुत शिद्दत के साथ मेहनत की है, जब जाकर हम इस मकाम पर एक बाकायदा तौर पर अमला है जिसने पूरा इसमें कंट्रीब्यूट किया है इसकी तबाही के अंदर, और आगे भी कर रहे हैं। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो जाए निस्बतन जो आज हैं। हाफिज साहब, एक तरफ सर डॉन ब्रैडमैन की ये बात जो कि इतनी, मतलब एक आप देखें कि समझ से ताल्लुक़ रखती है, एक बाशऊर इंसान ही ये चीज़ कह सकता है कि उसको जब समझ आई तो शायद, क्योंकि हम हमेशा समझते हैं कि शायद हम परफेक्ट हो गए, लेकिन परफेक्शन नहीं आती है कभी भी। दूसरी जानिब इतनी सेटिस्फेक्शन आज के मैच में, अगर मैं देखूँ, मैं कंपैरिजन नहीं करी लेकिन मुझे याद आ गया उससे कि मैच हारें या जीतें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैच जो है वो तो हार भी गए हैं तो हम बहुत खुश हैं। क्या ये ज़ेब देता है कि एक चैम्पियंस कप, एक आपका एक ऐसा टूर्नामेंट जिसका आगाज़ है, जिसमें आपकी हार जीत मैटर करती है, तो जहाँ से प्लेयर्स निकालने हैं, वहाँ पर ऐसी गुफ्तगू हो रही हो? मोहम्मद हारिस कल अपने ख़यालात का उन्होंने इज़हार किया इस हवाले से मैच के बाद कि वो जो हारे हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, और हम यहाँ पर जिस तरीके से वो ख़ुद आउट हुए सबसे पहले और जिस तरह से उनके बाकी बल्लेबाज आउट होते चले गए, वो बुनियादी तौर पर जब मैच के बाद अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए आए, उन्होंने कहा जी कि हम देखेंगे, अच्छा हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि, ये तो उन्होंने कहा कि हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ कि टीम हमारी हार गई है, ठीक है। लेकिन एक लिहाज से बैसियत कप्तान जब आप आते हैं ना बात करने के लिए, तो आप ये बताएं कि आप हार क्यों गए हैं, आप हार क्यों, क्या वजह हुई थी, मतलब जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको ये समझ आनी चाहिए कि कहाँ पर गलती थी, जिस वजह से आप वो क्रिकेट नहीं खेल सके जिसकी आप सलाहियत रखते हैं। लोग ये सुनना चाहेंगे क्या आपको ऑपोजिशन ने आउट क्लास किया, क्या बॉलिंग बहुत अच्छी थी। अगर सीधे सीधे बॉलों के ऊपर अगर आप विकेटें दिए चले जाएंगे, फिर उसके बाद आप ये कहेंगे कि हार के खुशी हुई है, तो सबसे पहले आपके ऊपर सवाल आता है कि जब आप बैटिंग कर रहे थे उस वक्त क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान आपकी टीम को, जब आप खेल रहे थे क्या उस शॉट की ज़रूरत थी जो आप खेल कर आउट हुए हैं। और फिर अगर आप ये भी कहें, एक और बड़ी अफसोसनाक चीज़ है जो कि शुरू होती है पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद से, कि वो टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश खेले हैं बैसियत कप्तान। मतलब आपको जल्दी किस चीज़ की है, आप 5 दिन आपका टेस्ट मैच जाता नहीं है और आपको स्ट्राइक रेट की फिक्र पड़ी हुई है। आप तो अगर 5 दिन आपकी टीम खेल सकती है, आपके पास इतने अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, 11 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, जितने आपके पास हैं, आपको कम से कम क्रीज ऑक्यूपाई करते हुए 3, साढ़े 3, पौने 4 दिन में आपका टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। और इशू क्या है पाकिस्तान के लिए, बताया क्या जा रहा है, मसला क्या है कि हमारा स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। टेस्ट में स्ट्राइक रेट का ताल्लुक क्या है? यही ताल्लुक है, यही कि मुसीबत है कि वो किसी का चेहरा बहुत लाल है, ठीक है, और हमने अपना रंग लगा के लाल करना है। ये ताल्लुक बड़े खूबसूरत अल्फाज में आपने तो अपना हमने रंग लगा के लाल एक जो उसी से मिलती जुलती बात। आपने कल आप 25 ओवर में खेल रहे हैं, 25 से 30 ओवर्स में आपकी पूरी बैटिंग आउट हो रही है, आपने 280 समथिंग करना है और आप कह रहे हैं जी हमने तो, ये भी हारिस साहब ने कहा कि हमने तो, हमारे सामने 300 भी होगा तो हमने वैसे ही खेलना है, हमने ये नहीं देखना कि हमने 50वें ओवर तक लेकर जाना है और हमारे सामने इतना।
हमारे सामने जितने भी रन हमने ऐसे ही खेलना है। T10 का प्लेयर जनाब बात यह है कि क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या पिच आपको अलाउ कर रहा है, क्या जो बॉलर है वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप उसको हर बॉल के ऊपर अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने के लिए काम करें। ये 50 ओवर्स का गेम है, ये इसमें 300 बॉल्स हैं, इसके ऊपर आपके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फेज आने हैं, मरहले आने हैं कि कभी आपके लिए रन्स निकल रहे होंगे, कभी आपके लिए रन्स नहीं निकल रहे होंगे। और जब आपके लिए रन्स नहीं निकल रहे होंगे आपको अपने पेशेंस रखना है, सब्र से काम लेना, क्रीज ऑक्यूपाई करना है। जब रन्स नहीं निकल रहे हैं आप आउट होकर चले जाएं, बाद में आने वाला जो अब उस मुश्किल में वो भी आउट होकर चला जाए, तो आपका मकसद क्या है? हाँ। मकसद आपका मैच जीतना है या नहीं है? सही बात। और अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हमने तेज खेलना, तो उसके लिए आप अपना बिल्डअप तो करें ना, उसके लिए एक प्रोसेस है, अगर नीचे से आप लेकर आए और सबसे बढ़ के जितना मर्जी प्रोसेस हो, ये जो पिच है ये आपको अगर अलाउ नहीं करेगा, बैट्समैन बॉलर आपको अलाउ ही नहीं करेगा, वो इतनी टाइट लेंथ के ऊपर, लाइन लेंथ के ऊपर बॉल कर रहा हो कि आपके लिए सिंगल्स डबल्स से ज्यादा मुमकिन ना हो रन बनाना, तो क्या करेंगे आप? मतलब वो आपको बांध दे, इतनी अच्छी गेंदबाजी करे, तो क्या आप विकेट जाया करेंगे और चले जाएंगे? आप कहेंगे चलो मैं खुश हूँ, कोई नहीं। आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे उसके अच्छे बॉलिंग को। क्या बॉलर सिर्फ छक्के खाने के लिए आता है? बॉलर सिर्फ छक्के खाने के लिए नहीं आता है। अगर आप ये समझते हैं जैसे जैसे आपके यहाँ पर हर किसी को छक्के लग रहे हैं तो दुनिया में सारे बॉलरों ने छक्के खाने ही आना है, ऐसे नहीं होता। तो जो कल उन्होंने गुफ्तगू की बाद अज़ मैच, उसमें कई चीज़ें सवालिया निशान है। एक ये उनकी सोच कि हमने रुकना नहीं, हमने ऐसे ही खेलना है, तो वही आपको टेस्ट मैच में शान मसूद की तरफ से नज़र आती है, वही यहाँ पर आपको इस वनडे सीरीज़ चैंपियंस कप में नज़र आती है खिलाड़ियों के लिए जब वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने कहा कि हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ना चाहिए आपको हार जीत से, ये नहीं है, ये क्रिकेट जो है ये आपको दिस इज नॉट द इंटरनेशनल अप्रोच, ठीक है, और आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आपको फ़र्क पड़ेगा तो आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। तीसरी जो अहम इससे बड़ी चीज़ है कि क्या बहैसियत कप्तान आप ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप कंडीशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, और क्या आप उन हालात को मैच में जो उस वक्त चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप फोर्स कर रहे हैं। तो क्रिकेट आपको हर वक्त अलाउ नहीं करती है कि आप अपनी मर्जी करें। एक वक्त आता है आपका मैच के दौरान कि जब आप अपनी मर्जी से मैच को चलाते हैं, लेकिन उस जगह पर मैच को अपनी मर्जी से चलाने के लिए आपको उस सतह तक मैच को लेकर जाना पड़ता है कि आप इतनी कमांड में आ जाएं कि फिर जहां आपका दिल करे आप शॉट खेलें। तो वो नहीं हुआ, तो ये बड़ी पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक चीज़ है। और वो चैंपियंस कप के में एक टीम के कैप्टन हैं और उनको मुसलसल पाकिस्तान मुख्तलिफ सतह के ऊपर, वो एमर्जिंग कप में भी पाकिस्तान के कैप्टन थे, उनको मुख्तलिफ मौके ऐसे हैं कि एक कप्तान की हैसियत से उनको तैयार किया जा रहा है। तो कप्तान की जो गुफ्तगू है वो बेहतर होनी चाहिए ना, महसूस होना चाहिए कि ये लीडर है। और उसमें जो क्रिकेट की बात है, जो आपकी क्रिकेट के मसाइल हैं, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट का मसला ये है कि टेस्ट मैच में आप सेकंड न्यू बॉल पर नहीं आते हैं, लेकिन आप जा किस तरफ रहे हैं? जा आप रहे हैं जी हमने हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, दूसरा नया बॉल नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। तो मसला ये है कि आप क्रीज ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसका हल क्या है कि हमने करना ही नहीं है, हम तो तेज खेलेंगे। मतलब आप अगर एज ए लीडर ये बात कर रहे हैं तो आपकी टीम के बाकी लोग फिर क्या करेंगे? आपके क्या मैसेज जाएगा? और यही एक, जब तक इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी ये समझा नहीं जाएगा। देखें आज भी पाकिस्तान के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट में जहां पर पाकिस्तान के सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले खिलाड़ी खेल रहे हैं, 50 ओवर बैटिंग नहीं की, 50-50 ओवर दोनों टीमों ने, कल भी ऐसा ही हुआ है। तो क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? कोई एक फिर आप ऐसा कर लेना, आप कहेंगे हम ना करें 50 ओवर, फिर 40 ओवर्स का रख लेना, फिर मैच ही 40 ओवर्स का रख लेना। हाफिज साहब 20 ओवर्स नहीं होते हैं इनसे, एक ऐसा प्लेयर जो पूरे 20 ओवर्स खेला हो। यही प्रॉब्लम है कि यही मसला है कि आपके जो बल्लेबाज हैं वो 50 ओवर्स खेल नहीं पाते, नहीं खेल पा रहे हैं, और आपके जो बॉलर्स हैं वो 10-10 ओवर अपना कोटा और 50 ओवर जिस रफ्तार के साथ, जिस एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। कर पा रहे। आपका मकसद क्या है फिर ये क्रिकेट टूर्नामेंट का? तो ये तो एक सवाल है। अल्लाह करे कि ये जो टेबल मेज के उस तरफ लोग बैठे हैं उनमें भी इस चीज़ की थोड़ा सा ख्याल वो करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, ये तो हाफिज साहब शुएब मलिक साहब को चाहिए था कि वो भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करते, हाईलाइट करते और इस बात का इजहार करते कि हम हारने के लिए नहीं खेलते हैं, हम जीतने के लिए खेलते हैं। आगे आपकी किस्मत भी होती है और आपकी एफर्ट होती है। तो अगर एक कप्तान वहां पर बैठकर ये बात कर रहा है, मेंटोर्स का मकसद क्या है? मेंटोरशिप तो यही होती है ना कि आप गाइड करते हैं ठीक से, तो ये तो इसमें उनका भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। बात ये है कि ये मेंटोर्स तो आए अभी, ठीक है, एक उनको आप थोड़ा सा जगह दे सकते हैं कि यार चलें, लेकिन
आप प्लान तो करते हैं ना बैठ के, मेंटोर उस प्लानिंग का तो हिस्सा होंगे ना, हिस्सा होंगे कि क्या हमने मैच हारना है, जीतना है, या हारने के बाद हमने ये कहना है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि 2 और हार जाएंगे, आप कहेंगे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा कप्तान जब पोस्ट मैच में आए, कोच जब पोस्ट मैच में आए आप बातचीत के लिए, तो वहाँ पर क्रिकेट की गुफ्तगू आपको होनी चाहिए कि अच्छा कहाँ नहीं हो पाया, दूसरों ने कहाँ अच्छा किया, कौन सी जगह ऐसी थी जहाँ पर मैच हमारी गिरफ्त से निकल गया और क्यों निकल गया, वापस क्यों नहीं आ पाया। ये सारी चीज़ें आप क्रिकेट के बारे में, मैच के बारे में लोगों को बताएं, आप क्या सोच रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया, ये एक लिहाज से ठीक है, हमने ऐसे ही खेलना है, लेकिन क्या आप ये बताएं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट की ये ज़रूरत है इस वक्त? क्या आपने जब आपको जब आउट हुए थे मोहम्मद रिजवान जसप्रीत बुमराह को मारते हुए वर्ल्ड कप के मैच में, तो क्या लोगों ने कहा था कि मोहम्मद रिजवान ने ठीक किया है? उस वक्त ज़रूरत क्या थी? उस वक्त ज़रूरत थी कि आपने टाइम गुजारना है जसप्रीत बुमराह का, और आपने शॉट खेल दिया। तो जब हारिस बैटिंग कर रहे थे, ज़रूरत थी कि आपने क्रीज ऑक्यूपाई करना है, सिंगल्स डबल स्कोरबोर्ड रोटेट करना है। सिर्फ 300 बॉलों के ऊपर सिर्फ चौके छक्के खाने के लिए बॉलर ने नहीं आना, और ना ही हर गेंद के ऊपर चौका छक्का बैट्समैन लगा सकता है। उसमें सिंगल्स भी हैं, उसमें डबल्स भी हैं, उसमें 3 भी लिए जाएंगे, उसमें डॉट बॉल्स भी होती हैं। I was about to say this. डॉट बॉल भी है ना। डॉट बॉल खेल का, मैच का हिस्सा है। आप ये अपने सर के ऊपर क्यों सवार कर रहे हैं कि डॉट बॉल हो गए हैं? देखें, ये वाइट बॉल भी तो हो जाती है, हर जगह पर है ना। ये चीजें आपको हिस्सों में उठा के क्रिकेट को एनालाइज करना है। डॉट बॉल कब खेले गए, क्यों खेले गए, बॉलिंग कैसी हो रही थी, रिक्वायरमेंट उस वक्त क्या थी। अगर आपके 4 विकेट गिर गए हैं पहले ओवर में, फर्ज कर लें, तो क्या आप डॉट बॉल के ऊपर जाएंगे क्या, मैंने डॉट बॉल नहीं खेलना, या आप कहेंगे यार थोड़ा वक्त गुजारे ना, डॉट बॉल तुम अभी तुम, ये गेम अवेयरनेस है हाफिज तो साहब। ये नहीं है। जब आपके पास नहीं होगी, आपके 4 आउट हुए हों और आप बीच में से कराएं और ना आपको सर मजीद आउट होने के लिए तैयार हो जाए, ये गेम अवेयरनेस है हाफिज साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस चीज़ का, मैंने पहले भी बात की, आपने भी बात की, कि कप्तान यहाँ से जाहिर होता है कि कौन सा शख्स कप्तान बन सकता है। साउद शकील और मोहम्मद हारिस के अलावा बाकी तो सारे वही लोग हैं। आप देखें, मोहम्मद रिजवान है, शादाब है, शाहीन है, उनकी कप्तानी तो हम वैसे भी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर भी कोई यंग लोग कप्तान होते, वो भी नुमायां हो जाते कि यहाँ पर एज अ कप्तानी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें और क्या हम ठीक कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर अगर आप एक पूरे प्रोसेस के जरिए आए ना, मतलब आप क्लब क्रिकेट से शुरू हुए, उसके बाद आप ऊपर आए, आप अगर उस डेवलपमेंट से हैं, 16-19 में आए, 19 से आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चले गए, आप वहाँ से शाहीन्स में आए और फिर पाकिस्तान की तरफ आए, तो आप एक पूरा मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हैं। इस दौरान आप T20 खेलते हैं, 1 डे खेलते हैं, 4 डे खेलते हैं, 3 डे खेलते हैं, जो भी आपको क्रिकेट मिलती है, क्लब क्रिकेट खेलते हैं, तो वो आप सीखते चले जाते हैं। जब आप यूँ लोगों को उठाएंगे और यूं करके पाकिस्तान की तरफ ला देंगे, तो वो जो एक पूरी बड़ी छलांग है ना, छलांग है, तो वो छलांग के नीचे का जो प्रोसेस है, पार करना जो है, तो वो आप आराम से, इसका मतलब ये है कि एक मरतबा अगर हवा तेज़ थी, हवा ने ज़ोर लगाया और छलांग जो है वो आगे चली गई, तो आपको हर मरतबा पुल जो पानी है वो ऐसे पानी नहीं आओगे, छलांग ख़त्म होएगी, पानी में गिरेंगे। इसलिए ये जो एक नीचे का प्रोसेस है, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, सीखने का वो मरहला आप मराहिल से नहीं गुजरते हैं, तो आपके लिए फिर पुख्तगी होती नहीं है। सोच में पुख्तगी भी वक्त के साथ साथ आती है। आप आउट होते हैं, बाहर जाकर 40 ओवर बैटिंग देखते हैं, सोचते हैं यार ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, यूं क्यों हो गया। और अगर आपने यही सोचना है यार, अगर आपने करना ही है कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ठीक खेला था, बॉलर ने आउट कर दिया, मैंने आउट हो जाना है, मैंने आउट हो जाना है। और इन विकेटों के इन टूर्नामेंट्स में बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जहाँ पे बॉलर ने आउट कम किया, बैट्समैन आउट ज़्यादा हुए हैं, खुद आउट हुए हैं। आउट करने में, और ये सिलसिला बहुत देर से चल रहा है, आउट करने में और आउट होने में फ़र्क होता है। और ये जो हम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में भी, उन्होंने एक क्रेडिट तो है ना, उन्होंने जीता, हमने कितना उनको मौका दिया, क्या हो जी तुम आउट करो, हमारी कंट्रीब्यूशन 100% है। ये तो बिल्कुल ऐसी है, ट्रैफिक बंदा इशारे पे खड़ा है और सामने उन्होंने नाका लगाया हुआ है, वो चालान के लिए तैयार खड़े हैं, तो ये एक साहब आए हैं, वो कहें ठीक है मैं तो रुकना ही नहीं, सीधे रुके, अगले जाकर रोक लेंगे, चलो ये चलान कटो। उसने मौका दिया ना, खड़ा रहता तो वो जबरदस्ती तो नहीं आगे, वैसे तो जबरदस्ती भी कर देंगे, थोड़ा एक जड़िया इशारा टूटा है। चलान होने में और चलान करवाने में फर्क है। वही एक ऐसे भी पाकिस्तान में लोग हैं जो अपनी मोटरसाइकिलें पता नहीं कहाँ की कहाँ छोड़, उनके कोई चलान नहीं करता, वो जहाँ मर्जी खड़ी कर दें, उनकी वो वापस आते हैं मोटरसाइकिल। इस तरह के भी लोग मौजूद, हाँ इस तरह के लोग मौजूद हैं। लेकिन ये कभी कभार ऐसा होता है ना, किसी एक बंदे के साथ होता है, हर किसी, अब उस एक बंदे को देख के
हर बंदा कहे जी मैं बगैर ताले के खड़ी कर देनी है, मैंने जहाँ चाहूँगा तो खड़ी कर नुकसान देनी, उठाए। तो नुकसान उठाएंगे ना। नुकसान उठाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। हाफिज साहब, ये अगर हम देखें, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि आउट होने में और आउट करने में भी फ़र्क है, अगर हम देखें बहुत देर से ये सिलसिला चल रहा है कि हम आप अक्सर मैंने आपको ये बात कहते हुए भी सुना है कि आउट हुए हैं, ये मतलब किया नहीं है। अच्छा, अब अगर वो कह रहे हैं कि हमने तो ऐसे ही खेलना है, तो इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं कि बॉलर जो है उसने मुझे आउट कर दिया है, उसको आउट नहीं करना चाहिए था। मतलब क्या अप्रोच किया है इस बात दो की? चीज़ें हैं, ये जो खेल की समझ-बूझ है उसका फ़र्क है कि ये ट्रेंड कहाँ से है। ये ट्रेंड है जी कि इंग्लैंड बहुत खुला खेलता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बहुत खुला खेलता है। इंग्लैंड जो है वो किसी भी किस्म की कंडीशंस को जो मर्जी उनके सामने लगा दिया जाए, उन्होंने हर तरह पे खेलते रहना। फिल सॉल्ट बन रहे हैं। लेकिन वो फिल सॉल्ट से शुरू होके ना, वो जो है ना क्या उसको कहते हैं, इधर ख्योड़ा के सॉल्ट तक वो एक ही है, वो एक ही तरीके से चलते हैं, वो रुकते ही नहीं है, वो बिल्कुल रुकते ही नहीं है। तो उनके पास तो चीज़ें मौजूद है ना, उनकी तैयारी है। यासिर अरफात साहब ने बताया था कि ये जो रिवर्स स्वीप खेलता है ना इनका जॉस बटलर, कहते हैं 2012 या 14 से निचली सतह से उस वक्त से उसकी प्रैक्टिस करते हुए आ रहा है, और आज 2024 में जब लोग उसको देखते हैं ना तो कि ये इतनी परफेक्शन में कैसे खेलता है, तो उसके पीछे उसकी 10-12 साल की मेहनत है, उसके पीछे उसकी 10-12 साल की अच्छा, ये मेहनत उसको है। कॉपी करके तुक्का तो मार लेंगे एक आध मरतबा लगेगा ना, हर बार तो नहीं तो होगा। एक आध मरतबा जब लग जाएगा उसके बाद फिर ये हवाओं में नो होंगे, लुक शॉट मशहूर हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ना वो लुक ही वो नजर ही नहीं आ रहे। आज भी जल्दी आउट हुए हैं, आज भी जल्दी आउट हुए हैं, आज भी जल्दी आउट हुए हैं। तो एक प्रोसेस है हर चीज का, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे। देखें इस वक्त दुनिया में दो सबसे बेहतर टीम है, 2-3 टीमों का अगर आप जिक्र करें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोग बात करते हैं ना, कि सबसे अच्छी टीम जो है वो कंपटीशन के एतबार से, अपने टैलेंट के एतबार से, तो क्या विराट कोहली ऐसे करते हैं? जब उनका ये ताज़ा मिसाल है, सबसे ताज़ा, कि लोगों के दिनों पे अभी हटी नहीं होगी, कि जब वर्ल्ड कप में उनकी विकेटें गिर रही थी, तो क्या उन्होंने क्रीज ऑक्यूपाई नहीं किया था? अगर वो भी वहां पे कहते हैं मैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चौके छक्के लगाऊंगा तो चला जाऊंगा, मैं सही खेल रहा हूँ, ये बॉलर ही आउट कर रहा है, ठीक है। तो बात यह है कि उन्होंने क्रीज ऑक्यूपाई किया, इनिंग्स को लंबा किया, अपनी टीम के लिए इतने रन्स ऑन बोर्ड किए कि बॉलर्स के पास मौका रहा उस मैच को जीतने का। तो उन्होंने क्या किया, विराट कोहली ने वो किया जिसकी जरूरत थी। क्रिकेट आपसे वो कहती है कि वो करें जिसकी जरूरत है, छक्के की जरूरत नहीं है उस वक्त जरूरत इस चीज की है कि आपने हल्का खेलना है, ग्राउंड शॉट्स खेलने हैं, स्कोर बोर्ड रोटेट करना है। जो प्रेशर आपके ऊपर आया हुआ है उस प्रेशर को आपने दोबारा अपनी मुखालिफ टीम के ऊपर मुंतकिल करना है। आपने वो किया नहीं, तो फिर आप बाहर जाकर बैठ गए तो 25 ओवर में आपकी टीम आउट होगी, तो हुई। बाकी 25 ओवर्स के जो बॉल हैं उनकी कमेटी डालनी है। मतलब वो आपके असासों में जमा होने हैं। वो आपने ये ऐसे ही है कि जैसे आपको कोई एक वो मिलता है ना, आप कूपन लें किसी जगह पर, आपका नहीं निकलता है नाम, तो कूपन ज़ाया है। 25 ओवर ऐसे ही हैं, इनका मिलना कुछ नहीं है। इनको आप इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो इसका फायदा कोई नहीं, नुकसान ही, और वो नुकसान की सूरत में आप हार रहे हैं मैच। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, काफ़ी हमारे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो है ना वो एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चलता है रिकॉर्ड्स ब्रेक करने का। मैं मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं अप्रिशिएट करती हूँ तमाम लोगों को जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए और जिन्होंने ब्रेक किए हैं। अभी रिसेंटली मोहम्मद आमिर के बारे में एक स्टेटमेंट थी कि उन्होंने मतलब खबर थी कि उन्होंने भुवनेश्वर कुमार का आई गेस के मेडन ओवर्स का जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, यानी उनके मेरे ख्याल से 21 थे, उन्होंने 25 बना लिए हैं, कुछ इस तरह से उसकी फिगर है। और इसके मतलब ये एक खबर है, ठीक है। अब मेरा इसके ऊपर नज़रिया ये है कि आप रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, आप मेडन ओवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। CPL में आप कर रहे हैं या किसी और लीग में कर रहे हैं। हमें ज़रूरत थी USA के मैच में, सुपर ओवर में, हमें ज़रूरत थी इंडिया के मैच में, जब वहाँ पर आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है विनिंग अप्रोच के साथ, तो हमने आपके रिकॉर्ड्स ब्रेक करने को क्या करना है? देखिए बात ये, चूंकि वो खेल रहे हैं काफ़ी बरसों से सिर्फ लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वो खेल ही नहीं रहे थे। उनको लाया गया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान खेलने के लिए जाना था अमेरिका में, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को उस वक्त टीम में शामिल किया गया। तो वो वहाँ पर जो एक USA वाले मैच की बात है, अगर उसमें हम जिक्र करते हैं, उससे पहले उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जब सुपर ओवर पे आए हैं तो सुपर ओवर, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर थे या कोई और था? अगर तो कोई और पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर है तो जो सुपर ओवर है वो उस बेहतरीन बॉलर को करना चाहिए। नसीम शाह कर लेते, शाहीन कर लेते, जो आपके टॉप क्रिकेटर्स हैं ना।
मोहम्मद आमिर को तो आप लाए और आपने उन्हें खिलाया, हाँ। लेकिन क्या उनके आने से क्या वो पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर हो गए, या वो पाकिस्तान के लिए तसलसल के साथ खेलते हुए करंट टीम के वो क्या जो टॉप आपके बेहतरीन बॉलर्स थे? आपने तो इफ्तिखार और क्या नाम है उनका, फ़खर जमान को बैटिंग करने के लिए भेजा, तो फ़खर जमान ने तो स्ट्राइक किए ही नहीं, वो तो रहे नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहे, और उनकी जो हिकमत अमली थी वो बेहतर थी। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि T20 क्रिकेट में अगर मोहम्मद आमिर ने भुवनेश्वर का रिकॉर्ड, जो कि मेडन ओवर्स का जिस तरह से आप बता रही हैं कि उन्होंने उसको तोड़ा है, वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी सलाहियतों के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। अगर आप पाकिस्तान ने उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा नहीं किया है तो ठीक है, वो जहाँ जहाँ अपनी उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं। फर्क उससे इतना नहीं पड़ता जितना कि अगर आप मैच विनिंग पर देखिए, बात यह है कि वो पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज होती तो उसका डिफरेंट सूरत हाल होती है। अब सुनील नारायण के मेरे ख्याल से 30 मेडन ओवर है, लेकिन आप देखें कि एज अ प्लेयर उनकी अपनी टीम के लिए क्या कारकर्दगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप अगर अपनी टीम के लिए तसलसल के साथ परफॉर्म करें, चूंकि लीग क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, लीग क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, खिलाड़ी सारा साल मुख्तलिफ लीग में ऐसी लीग्स हैं जिनको रिकग्नाइज ही पाकिस्तान ने करवाया। पाकिस्तान लीग क्रिकेट हो बहुत रही ना असल में। देखें ना, आप CPL भी खेलते हैं, LPL भी खेलते हैं, क्या उसका नाम है, BPL में भी जाते हैं, BBL में भी जाते हैं, ठीक है, फिर कनाडा की T20 लीग भी होती है, PSL भी होती है, IPL भी होती है, तो बहुत सारी लीग्स जो हैं वो IPL में तो मतलब पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं है, और फिर ILT भी होती है, ठीक है, तो दुनिया भर में लीग क्रिकेट हो रही है, और इसमें T10 भी होती है, T10 भी होती है, तो बहुत सारी लीग क्रिकेट हो रही है। खिलाड़ियों को मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी का मौका मिलता है, परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं। रिकॉर्ड है जी, खेलते रहेंगे, रिकॉर्ड तो बनेंगे ही। अभी रिकॉर्ड कल भी बना है, 5 चौके भी लगे हैं शाहनवाज धानी साहब को। अच्छा, वैसे हाफिज साहब ये ज्यादती नहीं है कि उनको मौका पूरा देना चाहिए था? रिजवान साहब जो है उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शाहनवाज साहब नाराज हो गए होंगे। नाराज एक तो बात ये है कि उन्होंने जो 5 चौके खाए हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि छठा भी लग जाता, ठीक है। उनकी इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और वो 6 भी लगा सकते हैं एक ओवर में चौके, लेकिन क्या शाहनवाज ने जो बॉलिंग उनको करनी चाहिए थी, क्या वो गेंदबाजी की है? 2 चीज़ पहलू हैं इसके। एक, क्या रिजवान को उन्हें दोबारा मौका देना चाहिए था बॉलिंग का या नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वो आपके अहम बॉलर हैं, नुमाया आपके फास्ट बॉलिंग में उनका नाम है आपकी टीम में, जिसमें रिजवान जिसकी कप्तानी इतना एग्रेसिव बाउंसर मारा था ना, तो किसको वो पिछले मैच में मारा, पिछले मैच में मारा था ना, कल भी उन्होंने कोशिश की। देखे ना, एक बाउंसर की भी, जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं ना, उनको बाउंसर का भी पता चल रहा है ना कि बाउंसर होता कहाँ पे है और ज़रूरत कहाँ पर है, ज़रूरत कहाँ पे है, ठीक है। कल उन्होंने किया, एक शॉर्ट बॉल था, बाउंसर नहीं था, वो मिड विकेट पे उन्होंने लगाया उसको। तो ये 2 चीज़ें हैं। रिजवान को मौका देना चाहिए था उनको दोबारा, और जो बॉलिंग उन्होंने अगेंस्ट बाबर की है, वो बैठ के देखें कि क्या एज फास्ट बॉलर क्या उसमें कितनी ऐसे बॉल्स थे जिसमें बाबर के लिए मुश्किल हो सकती थी, या बाबर की जगह कोई और होता तो 5 नहीं 3 चौके तो उनको वो भी लगा देता, ठीक है। तो उनको अपनी गेंदबाजी को भी ठीक करने की ज़रूरत है। इंजरी से भी वापस आए हैं हाफिज साहब, इंजरी के बाद भी तो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कम बैक ही नहीं कर पाते हैं। देखिए, बात यह है कि अगर मैं ज़ख्मी हूँ या मुझे किसी भी जगह तकलीफ़ है जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो सबसे पहले मैं खुद अपना जायज़ा लूँगा। खुद आप जायज़ा लेंगे। मुझे डॉक्टर को तो मैं बताऊंगा तो उसको पता चलेगा ना, या डॉक्टर मेरी MRI कराएगा, एक्सरे कराएगा, डिफरेंट किस्म के टेस्ट करवाएगा तशखीस के लिए, तो उसको पता, फिर आप बताएंगे नहीं मुझे अभी भी आराम नहीं आ रहा। तो फिर सबसे पहले तो आपको खुद पता होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं मुकम्मल तौर पर फिट, तो फिर आपको अपनी फिटनेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वो जिस भागदौड़ के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, वो तो लगता है कि मेरा ख्याल है शायद वो इशू नहीं है। वो जो उनको रन्स हुए हैं उसमें बाबर की क्लास अपनी जगह पर है, उनकी ख़राब बॉलिंग भी का भी हिस्सा है, और उसमें बाद में मोहम्मद रिजवान साहब ने उनको दोबारा मौका भी नहीं दिया। लेकिन मैच रिजवान की टीम चूँकि जीत गई ना, आप देखें कि उसमें भी बाबर के वो 20 हैं, 1 ओवर में हैं, और जो उनके लिए था कि कल उनको अपनी टीम के लिए मैच जीतना चाहिए था, जो कि नहीं जीत पाए हैं। क्राउड बहुत अच्छा आ रहा है फैसलाबाद में, तो आना ही है हाफिज साहब, वहाँ पे एक समझ लें कि एक बड़ा इवेंट है उनके लिए, एक अच्छा माहौल है, उन्होंने तो आना ही है। लेकिन बात यह है कि फ़र्क उससे क्या पड़ता है अगर आप यहाँ पर एक ही जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर रन्स भी हो रहे हैं, जहाँ पर विकेट्स भी निकल रही हैं, वहाँ पर आप मैचेस करवा रहे हैं, और वहाँ से अगर आप परफेक्शन निकाल के बाहर रखते हैं, लेकिन मुश्किल कंडीशंस के अंदर वही आपकी परफेक्शन परफॉर्म ना कर पाए, तो क्या फ़ायदा? देखिए, ये अगर हल्की सी मुश्किल कंडीशंस हैं भी, आपको सेकंड तो अब हुई है ना, तो आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना है ना, कि ये ज़रा सा बॉल बाउंस हो तो आप बारी छोड़ के बाहर नहीं, बाउंस होना शुरू हो गया। पहली बारी जिन्हीं से हो रहा, मुझे पहले वाली पिच दे। मैंने
ये नहीं हो सकता। प्रोफेशनल आप क्यों हैं? आप इसीलिए हैं, या फिर लिख दें कि मैं सिर्फ फास्ट बॉलर हूँ उस पिच के लिए जहाँ पर पेस एंड बाउंस होगा, या फिर जहाँ पर सीम मूवमेंट पिच होगी। अपनी अपनी साथ ले आया करें हाँ, बस फिर उन्होंने कहना ठीक है, तुम अपने ही खेलो, अलग-अलग जो है ना वो निकालें इधर जहाँ जहाँ पे आपके लिए जगह मिलती है मैचेस खेलने। ऐसा होता नहीं है। स्किल्स जो हैं, वो सलाहियत जो है, वो सबसे बुनियादी नुक्ता है इस चैम्पियंस कप का। और अल्लाह करे कि समझ आ जाए। नदीम खान साहब कल अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अल्लाह करे कि वो उस अंदाज में सोचें जैसे वो 2019 से पहले की क्रिकेट, या 2015-16 से पहले की क्रिकेट, या 1990 में जो क्रिकेट हो रही थी उसको देखें। क्वालिटी 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 जो है क्वांटिटी से भी निकल सकती है। आप उस क्वांटिटी को इंश्योर करें ना कि वहाँ पर क्वालिटी कैसे लेकर आनी है। ये भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है। मतलब है ये कि एक चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मकबूल होती है या बिकना शुरू हो जाती है, वो लोग तो और बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो लोग और बनाना शुरू कर देते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मार्केट हो, ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाए। तो आपने कहा नहीं, क्वालिटी के नाम पे आपने क्वांटिटी जो है, इसका मतलब है कि जो बाकी टूर्नामेंट होंगे उनमें जो जैसी मर्जी क्रिकेट होती रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस क्वांटिटी में भी, उस मिकदार में भी आप मायार को कायम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उस मिकदार में मायार को बरकरार रखने की सलाहियत नहीं रखते हैं, बैसियत मुंतजिम। तो ये तो आपकी सलाहियतों का इम्तहान था कि आपने उस मायार में, मिकदार में मायार को बरकरार रखना है। तो आप वो नहीं कर पाए। आपने उसकी जगह पर एक और टूर्नामेंट हम इसमें करेंगे, तो इसका मायार जो है वो भी सबके सामने है। वो भी लोग देख रहे हैं कि वही फल हाफिज साहब बाहर मिल रहा है, वही फल आप उठा के स्टोर में रख के तो आप उसको सुपर मार्केट में प्रेजेंट कर और ट्रॉली लेके जाए। नहीं पहले ट्रॉली ले लें, ये एक बकायदा ट्रॉली ले लें। उधर शॉपिंग बैग होगा, इधर आपको जाली मिल जाएगी, थोड़ा सा और पेश करके दे देंगे। ठीक है। नारियल जो है वो बाहर आपको एक रेडी पे भी मिल रहा होगा, वही आपको अंदर स्टोर में मिल रहा होगा। महंगा मिल रहा होगा, ज्यादा पैसे अभी इनके अरबों में पैसे इनके खर्च हो रहे हैं हाथ से, बहुत शदीद पैसे। खैर हाफिज साहब मेरे ख्याल से प्रोग्राम एंड करते हैं, क्योंकि रह तो कुछ क्या नहीं है बात करने के लिए। एक और बहुत अफसोसनाक खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती जाऊँ कि पाकिस्तान हॉकी के अंदर चीन से हार गया, और इंडिया से इससे पहले शिकस्त हुई थी, लेकिन इतनी बुरी शिकस्त नहीं थी जितनी उससे पहले थी। मतलब 10-2 के बाद ये 2-1 की शिकस्त थी। तो उम्मीद करते हैं कि आगे हमारी हॉकी का भी हाल अच्छा हो। सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान मैच हार गया। और इसी के साथ हाफिज साहब फिर इजाज़त दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मुलाकात होती है नाज़रीन कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।